नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। सूरत से आ रही है बिग ब्रेकिंग अपडेट। बीजेपी नेता ने खुद सामने आके किया है बड़ा खुलासा। आखिर कैसे हुई जीत सूरत में, वहीं जानेंगे। प्रियंका गांधी बीजेपी पे हमलावर दिखी हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को लेकर भी ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। इसी प्रकार की और भी खबरें शामिल की गई इस वीडियो में, साथ में बने रहिए। और आप भी मानते हैं इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर दे रहा है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। पहली खबर की ओर चलते हैं। लोकसभा के द्वितीय चरण के मतदान के लिए 89 सीटों पर चुनाव प्रचार थमा। 26 अप्रैल को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केरल की सभी 20, कर्नाटक की 28 में से 14, राजस्थान 13, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश 7, पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ 3, त्रिपुरा मणिपुर कश्मीर एक एक सीट पर मतदान होगा। आपको बताते चले 7 चरण में हो रहे चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पे मतदान पहले हो चुका। 89 सीटों पे इस बार यहाँ पे मतदान होगा। 26 अप्रैल को तैयारी पूरी है। राहुल गांधी, हेमा मालिनी सहित कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी की निर्विरोध जीत पर लगातार विपक्षी दल हमलावर है। कांग्रेस इसे न्यायालय में चुनौती देने का भी मन बना रही है। तो दूसरी तरफ आपको बताते चले, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने बातों ही बातों में बड़ा खुलासा कर दिया। अपनी यहाँ पे रणनीति बता दी, किस प्रकार से खेल हुआ बताते चले। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इन्होंने कहा कि हमने सूरत में निर्दलीय उम्मीदवारों से अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा था, जिसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं निर्विरोध बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा पहले ही खारिज कर दिया गया था। इसी के साथ एक बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। प्रियंका गांधी बीजेपी पे हमलावर दिखी हैं। बोली कि अगर मोदी जी एक चुटकी में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं तो बेरोजगारी महंगाई क्यों नहीं खत्म कर देते। प्रियंका गांधी हमलावर हुई हैं और यहाँ पे आरोप लगाया कि बीजेपी जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे वोट मांग रही, मंदिर मस्जिद कर रही है। और यहाँ पे जनता के मुद्दे हैं बेरोजगारी महंगाई आदि पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि अगर ये युद्ध रुकवा सकते हैं तो बेरोजगारी महंगाई क्यों नहीं समाप्त कर देते। ये प्रियंका गांधी का बयान सामने निकल के आया है। लेटेस्ट अपडेट आ रही है समाजवादी पार्टी की ओर से। कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, दाखिल करेंगे आज नामांकन। जी हाँ, अखिलेश यादव भी आखिरकार लोकसभा चुनाव मैदान में उतर गए हैं। यह घोषणा पार्टी द्वारा तेज प्रताप यादव को उस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित करने के 2 दिन बाद आई है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इन्हें यहां पे उम्मीदवार के रूप में मानने को तैयार नहीं थे। विरोध बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया। आपको बताते चलें, आज यहां पे नामांकन शुरू होंगे 25 अप्रैल से। इस सीट पे 13 मई को वोटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी ने घोषणा की कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से 2024 का चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा गया कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दोपहर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। स्पष्ट है, अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरेंगे। एक और खबर की ओर बढ़ते हैं। हाँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनसभा के दौरान बेहोश हुए। महाराष्ट्र में एक जनसभा में सम्मिलित होने पहुंचे थे नितिन गडकरी। मंच पर भाषण दे ही रहे थे कि नितिन गडकरी बेहोश हो गए। आपको पूरी खबर विस्तार से बताते चले। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी की अचानक तबीयत खराब हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे वायरल हो रहे वीडियो में बीजेपी कार्यकर्ता बेहोशी की हालत में नितिन गडकरी को मंच से नीचे ले जाते हुए भी देखे जा रहे हैं। देख सकते हैं, ये यहाँ पे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। उन्होंने खुद एक्स पे पोस्ट कर लिखा कि महाराष्ट्र में रैली के दौरान गर्मी की वजह से असहज महसूस किया, लेकिन बाद में पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। यह यहाँ पे नितिन गडकरी की ओर से आधिकारिक ट्वीट भी किया गया है। एक और खबर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबराए पीएम मोदी, सामाजिक न्याय सम्मेलन में गरजे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्र पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने पार्टी के घोषणा पत्र को क्रांतिकारी करार देते हुए कहा कि घोषणा पत्र देख के प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी वाले घबरा गए हैं। दिल्ली में आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी बीते 3-4 दिनों से बीमार चल रहे हैं, तबीयत नहीं सही, इसीलिए वह
चुनाव प्रचार कार्यक्रम में अभी शामिल नहीं हुए, लेकिन एक एक करके वहां शामिल होना शुरू कर रहे हैं। दिल्ली में सामाजिक न्याय सम्मेलन के बाद अब वे महाराष्ट्र रवाना होंगे। महाराष्ट्र में राहुल गांधी अमरावती और सोलापुर में जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। नहीं, राहुल गांधी आगे बोले, डरे हुए हैं मोदी इसलिए झूठ बोल रहे हैं, जान गए हैं कि चुनाव उनके हाथ से निकल गया है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसके साथ ही दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत डरे सहमे हैं और जानते हैं कि मौजूदा आम चुनाव उनके हाथ से निकल गया है पूरी तरीके से। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने लगातार यहाँ पे एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन यहाँ पे तबीयत खराब होने के चलते बीते दिनों ये रैलियां नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी राहुल गांधी सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव बने रहे और बीजेपी पे लगातार हमलावर दिखे हैं। अगर आप भी राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। पश्चिम बंगाल से ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हिंसा से भड़का हाई कोर्ट, कह दिया हम यहाँ चुनाव रद्द कर देंगे। जी हाँ, रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शांति न बनाए रखने पर चिंता जाहिर की, साथ ही इलाके में लोकसभा चुनाव भी रद्द करने की चेतावनी दे दी। उच्च न्यायालय का कहना है कि जो लोग थोड़ी देर भी शांति बनाए नहीं रख सकते उन्हें चुनाव की कोई जरूरत नहीं है। 17 अप्रैल को ही हिंसा के दौरान करीब 19 लोग यहां पर घायल हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेंच का कहना है कि क्षेत्र में 4 और 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लोग शांति और सद्भावना में नहीं जी सकते तो हम चुनाव रद्द कर देंगे। हाई कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी भी दी है। ये ताजा लेटेस्ट पश्चिम बंगाल से सामने निकल के आई है। एक और खबर की ओर बढ़ते हैं। वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग और 100% पर्चियों के मिलान से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। यहाँ पे वीवीपैट केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग पर हमारा नियंत्रण नहीं है। ये सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को कहा कि वह चुनावों के लिए कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है और वह भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को निर्देशित नहीं कर सकता है। अदालत की यह टिप्पणी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर डाले गए वोटों का वीवीपैट के जरिए कागजी पर्चियों के साथ गहन सत्यापन यानी 100% मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आई है। जस्टिस संजीव खन्ना और यहाँ पे जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यहाँ पे कहा कि महज संदेह के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकते। देख सकते हैं अभी आदेश आना बाकी है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं आदेश किस प्रकार का आ सकता है। ये आज की बड़ी खबरें थी, समाचार जो इस वीडियो में एक एक करके आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।